हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लकी इमेज एग्जाम में। साथियों, आज हम आपको घन पर आधारित कुछ प्रश्न बताएंगे जो वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, हम यहाँ पहले घन के बारे में जानते हैं कि घन का कॉन्सेप्ट क्या है, घन क्या होता है। तो साथियों, हमारे देखेंगे घन जो होता है हमारा, ये 3 डायमेंशन फिगर होता है। कैसा होता है? 3 डायमेंशन फिगर होता है। यहाँ पे घन क्या होता है? 3 डायमेंशन फिगर होता है। और यहाँ घन की जो सभी भुजाएं होती हैं, ये सभी भुजाएं, सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। घन की सभी कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब साथियों, यहाँ पे जानेंगे कि कोण क्या होता है। दो सतहों जहाँ पे क्या हो, एक दूसरे से जुड़े हों, उसे क्या कहते हैं? कोण या किनारा कहते हैं। अगर हम किनारा की या कोण की बात करेंगे, कोण या किनारा, किनारा की बात करेंगे तो हमारा किनारा की संख्या टोटल होती है, यहाँ पे ऊपर 4 होगा और 4 खड़े खड़े होगा और 4 यहाँ पे क्या होगा? ऐसे लाइन से 1 2 3 4, तो टोटल किनारा की संख्या कितना हो जाएगा? 12। अगर हम कोण की बात करेंगे तो कोण हमारा ये वाला होता है, ये वाला। यहाँ पे टोटल कोण की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। कोण की संख्या कितनी होगी? कोण की संख्या होगी कितना? 4 दूनी 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। अगर हम फलक या सतह की बात करें तो ये हमारा क्या होता है? सतह होता है। ये क्या होगा? सतह। सतह हमारा टोटल कितना होता है? 6 होता है। सतह या फलक, फलक या सतह, सतह या फलक की संख्या कितना होता है? यहाँ पे 6 होता है। यहाँ 2 ऊपर नीचे होगा, 4 की दिशा वाला, तो कितना हो जाएगा? 6 होगा। और साथियों, हम देखेंगे कि अगर पार्श्व फलक होता है आपसे, पार्श्व फलक, पार्श्व फलक की संख्या होता है 4। और पार्श्व फलक कौन सा होता है? पार्श्व फलक। पार्श्व फलक की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा? ये जमीन की तरफ या नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ छोड़ के ये जो चारों दिशा वाला फलक होता है, यही हमारा क्या होता है? पार्श्व फलक कहलाता है। इनकी संख्या टोटल होती है 4। और साथियों, अब इसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या होता है और इसका आयतन क्या होता है, इसके विकर्ण क्या होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो साथियों, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या होता है? एक वर्ग के आकार का होता है। वर्ग के आकार का होता है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। और यहाँ पे ये 6 फलक है, तो 6 से गुणा करा लेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा निकल के आ जाएगा सरफेस, यानी सतहों का क्षेत्रफल। सतहों का क्षेत्रफल आ जाएगा। ए से डिनोट करते हैं, तो यहाँ 6 से ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? इसके सतहों का क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर इसके हम आयतन की बात करेंगे तो यहाँ से एक ही बिंदु से जहां से 3 संलग्न भुजा निकलते हैं, उसी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो आयतन हमारा क्या होगा? आयतन, आयतन क्या होगा हमारा? ए क्यूब होता है। और अगर हम इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण क्या होगा साथियों? यहाँ पे एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। यहाँ पहले आधार के विकर्ण क्या होगा हमारा? यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से ये वाला सीधा होगा, फिर यहाँ से इसको मिला के, तो वही हमारा क्या होता है? विकर्ण होता है, जो सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो यहाँ पहले इन दोनों भुजा की सहायता से अगर हम निकालें तो ये हमारा क्या होगा? a√2 आ जाता है। अब ये a है और यहाँ पे a√2 है, तो ये वाला विकर्ण अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा a√3 आ जाएगा। तो हमारा डायगोनल क्यों होगा? जो विकर्ण होगा, विकर्ण, विकर्ण हमारा क्या होता है? डायगोनल a√3 होता है। कितना होता है? a√3। इसी पे बेसिक आधारित प्रश्न हम कुछ देखेंगे। ठीक है साथियों, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक घन के कुल सतहों का क्षेत्रफल 73.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। साथियों, आपका घन दिया है, एक बार घन देख लेते हैं फिर से। ये हमारा घन है, घन, घन का जो सतहों का, यानी यहाँ पे ये सतह, ये सतह, ये सतह, नीचे वाला, ये वाला और इसके जस्ट पीछे वाला, तो एक सतह का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, और कोई सतह है? 6 सतह है। 6 से ए स्क्वायर बराबर दिया है 73.5 दिया है, 73.5 दिया है।
अब क्या करेंगे हम यहाँ से ए स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 73.5 और बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे साथियों, ये दशमलव हटा लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा एक जीरो लग जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे 5 से काट लेते हैं। 5 एक कम 5 होगा, यहाँ पे 2 23, 5 चौको 20 होगा, 5 सत्ते कितना होगा 35 और यहाँ पे 5 एक कम 5, फिर यहाँ 10, 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे साथियों यहाँ से फिर से भाग करेंगे तो 3 से यहाँ कट जाएगा। ये 3 चौको कितना होगा 12 होगा, 3 चौको 12, 3 9 27। यहाँ ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 49/4 होगा। जब ये वर्ग यहाँ ले आएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, तो कितना होगा 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 2 होगा। काट देंगे हमारा कितना आ जाएगा साथियों 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। साथियों यह जो घन का भुजा होगा कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है किसी घन का विकर्ण अंडर रूट 192 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पे हम जानते हैं जो घन होगा, घन का जो विकर्ण होता है ए बराबर होता है डी बराबर होता है ए अंडर रूट 3 होता है, ए अंडर रूट 3 और दिया कितना है अंडर रूट दिया है 192 दिया है। कितना दिया है 192 दिया है। अब यहाँ क्या करेंगे अंडर रूट 3 से भाग कर लीजिएगा। यहाँ क्या करेंगे यहाँ अंडर रूट 192 लिखेंगे और डिवाइड में क्या होगा रूट 3 आ जाएगा और रूट 3 से क्या करेंगे हम परिमीकरण कर लेते हैं। रूट 3 से परिमीकरण कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये गुणा होगा, ये अंडर रूट में चला आएगा। हमारा कितना होगा यहाँ से 2 3 कितना होगा 6 हो जाएगा, 3 नंबर कितना होगा 27 हो जाएगा और यहाँ 3 कम 3 2 5 आएगा और डिवाइड में कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 आएगा। साथियों ये हमारा 24 का वर्गमूल होगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा कितना होगा 24 आ जाएगा। कितना होगा 24 होगा और ये यहाँ 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा साथियों 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना होगा 8 सेंटीमीटर घन का भुजा होगा और इसका क्या पूछा गया है आयतन पूछा गया है। तो 8 का क्या कर लेंगे हम 8 का क्यूब कर लेते हैं। यहाँ पे a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 8 के क्यूब होगा, 8 × 64 कितना होगा 512 होगा। कितना होगा 512 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या होगा आयतन आ जाएगा 512। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। क्वेश्चन लिखा गया है कि 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ साथियों एक घन है, घन की जो प्रत्येक भुजा है कितना है 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से इसकी भुजा कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा कितनी है 3.5 है। प्रत्येक भुजा कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन पूछा है तो आयतन बराबर हम जानते हैं क्या होता है a क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3.5 गुणे क्या होगा 3.5 गुणे कितना होगा 3.5 कर लेंगे। अब यहाँ अगर हम 3.5 का 3.5 से गुणा करा लेंगे तो क्या होगा 12.25 आएगा, 12.25 आएगा। फिर क्या करेंगे इसी 3.5 का यहाँ पे गुणा करा लेंगे तो हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा 5 25 हो जाएगा और 5 दूनी 10 2 कितना होगा 12 होगा, 5 दूनी 10 1 11 होगा, 5 कम 5 कितना होगा 6 होगा, 3 5 कितना होगा 15 होगा, 3 दूनी कितना होगा 6 1 7 होता है, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 कम कितना होगा 3 होगा। यहाँ जोड़ लेंगे हम साथियों 5 आएगा, 5 दूनी 7 हो जाएगा, यहाँ 7 1 कितना होगा 8 होगा, 6 6 12 हो जाएगा और यहाँ 3 1 कितना होगा 4 होगा। यहाँ 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा है, 1 अंक बाद यहाँ तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा साथियों इसका आयतन आ जाएगा घन का। ठीक है साथियों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा गया है एक घन के कुल सतहों का क्षेत्रफल 181.5 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पे जो घन दिया है 6a² होता है,
6a² बराबर दिया है, ये हमारा क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल दिया है 181.5 दिया है, 181.5 दिया है। अब यहाँ पे कहा है इसकी भुजा ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे साथियों, a² बराबर कितना हो जाएगा हमारा 181.5 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे साथियों, यहाँ से ये पॉइंट हटा लेंगे तो यहाँ बटे कितना होगा 0 लग जाएगा। अब ये 0 लग जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 से काट लेंगे। 3 दूनी कितना होगा, अच्छा 20 आ जाएगा, और यहाँ 3 छंग 18 होगा, और 3 बचे कितना होगा 15 होगा। अब यहाँ साथियों हम क्या करेंगे, फिर 5 से काट लेते हैं। 5 चौको कितना होगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 चौको 20 हो गया, यहाँ 5 एकम 5 होगा, और यहाँ 5 दूनी 10, फिर 5 एकम 5, यहाँ कितना होगा साथियों 121/4 होगा। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 11/2 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितना होगा 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। साथियों इसकी भुजा कितनी होगी 5.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि 13,824 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के योगफल में क्या अनुपात होगा। यहाँ साथियों लिखा गया है एक घन है, एक क्या है घन है। यहाँ पे घन बना लेते हैं हम, यहाँ से ये घन है हमारा। अब ये घन है, घन को कह रहा है कि 8 समान भागों में तोड़ना है। तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे एक बीच लाइन खींच देते हैं, यहाँ से लाइन खींचते हैं, एक इसको ऐसे सीधे खींच देते हैं, एक ऐसे सीधे खींच देते हैं, ऐसे खींच देते हैं, इसको मिला देते हैं। और यहाँ ये जो पीछे वाला लाइन है ये क्या होगा, पीछे वाला लाइन भी मिल जाएगा आपका यहाँ से। तो आपका साथियों जो घन बना होगा, यहाँ से ऊपर 4 घन, इसके नीचे वाले में भी 4 घन होगा, 8 घन टोटल हो गया है। अब कह रहा है कि यहाँ जो घन का आयतन दिया है, घन का आयतन बराबर a³ होता है, और यहाँ पे इसका मान दिया है 13,824 दिया है। कितना दिया है 13,824। अब यहाँ क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट में a ऐसे लगा देंगे, घनमूल का चिन्ह लगा देंगे, 13,824 होगा। घनमूल निकालना है तो यहाँ साथियों क्या करेंगे, 3 अंक छोड़ देंगे। ये देखेंगे किसके घन के समीप लिखा गया है। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 ज्यादा हो जाएगा, तो कितना पढ़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 बार पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, लास्ट का इकाई अंक देखेंगे किसके घन में हमारा 4 आता है। तो 4 चौको 16 चौको 64, और किसी अन्य के घन में 4 नहीं आता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 होगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आ गई 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आधा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे छोटे वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों में आयतन अनुपात पूछा है। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का योगफल। तो यहाँ हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ बड़े घन का जो क्षेत्रफल होगा 6 गुणे कितना होगा 24 गुणे कितना होगा 24 हो जाएगा। 24 गुणे कितना होगा 24। और हमारा जो छोटा वाला घन निकलेगा वहां प्रत्येक भुजा उसकी कितनी होगी साथियों, यहाँ पे 12 आ जाएगा। कितना होगा 12 होगा। अगर साथियों एक में क्या है 6 फलक है, तो 3 हमारा जब घन होगा तो 6 त्रिक कितना होगा 18 फलक होगा। कितना फलक होगा 18 फलक होगा। और यहाँ एक का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पे 12, भुजा कितना होगा 12 होगा। तो 12 का इस बार कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, उसका सबका क्या होगा सतहों का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा साथियों 12 गुणे कितना हो जाएगा 12 होगा। तो यहाँ क्या होगा 6 कम 6 छात्री कितना होगा 18 हो जाएगा। और यहाँ 3 12 कम 12 12 दूनी कितना होगा 24 होगा। 12 कम 12 12 दूनी 24। आपका कितना होगा साथियों 4:3 का अनुपात होगा। बड़े घन के क्षेत्रफल और 3 छोटे घनों के क्षेत्रफल के योग का जो अनुपात होगा साथियों 4:3 का अनुपात होगा। ठीक है साथियों,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दोस्तों अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेंटीमीटर किनारे वाले 5 घनों को सिरे से जोड़ा जाता है, तब सेंटीमीटर स्क्वायर में परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पे जो दिया है ऐसे कह रहा है कि 5 एक घन है, 5 घन के एक सतहों को दूसरे सतहों से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे साथियों देखते हैं ये हमारा क्या होगा, ऐसे घन होगा। यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक घनाभ बना दिए हैं। अब इसे घन में जब बनाया होगा ऐसे, यहाँ 1 2 3 4 5 घन हमारा ये क्या होगा, तैयार हो जाएगा। यहाँ इसके जो फलक हैं, एक फलक को दूसरे फलक के साथ क्या किया गया है, जोड़ा गया है। एक फलक को क्या किया है, दूसरे फलक के साथ जोड़ा गया है। यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या होगा, 5 घन है। अब 5 घनों को क्या कर दिया, एक फलक का दूसरे फलक के साथ जोड़ दिया गया है, तो ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया है, घनाभ बन के तैयार हो गया है। अब कह रहा है इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे इसका जो भुजा दिया था 3 सेंटीमीटर दिया था। कितना दिया था, 3 सेंटीमीटर। यहाँ 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना है, 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 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कुल लंबाई कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 3 × 15 हो जाएगा। टोटल कितना होगा, 3 × 15 होगा। तो साथियों यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर, अगर यह देखा जाए तो ये हमारा क्या होगा, एक आयत के समान है। क्या है, एक आयत के समान है। ऐसे करके हमारा क्या होगा, 4 आयत बनेगा। ऊपर वाला सतह, सामने वाला सतह, नीचे वाला सतह और जैसे इसके वाला पीछे वाला सतह। तो 4 फलक ऐसे बनेंगे आपके। तो एक फलक का क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 3 है, तो 15 × 3 होगा। 15 × कितना हो जाएगा, 3। ये एक का आ गया, एक फलक का क्षेत्रफल आ गया। अब ऐसे कई फलक हैं, 4 फलक हैं, तो 4 से क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। 4 से क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, ऐसे करके यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक फलक इधर है और एक फलक इधर है, 2 फलक है, इसका क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं। तो यहाँ एक फलक का कितना हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा और इधर भी कितना हो जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे साथियों जोड़ेंगे, 15 × 60 होगा, 6 × कितना होगा, 18, 180 क्या आ जाएगा। यहाँ पे जो 4 ऊपर नीचे यहाँ पे लिखा गया है, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और यहाँ से 3 × 9 इसका होगा और 3 × 9 इसका होगा। तो 9 9 18 और जोड़ लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 × 9 हो जाएगा, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर आ जाएगा। जो इससे मिलके क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा कितना होगा, 198 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में सिलेक्टेड हैं और 2018 में, 2019 में, CHSL CGL में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा 7.5 सेंटीमीटर है का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ सर यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये घन है और घन की जो प्रत्येक भुजा है कितना है, 7.5 है। कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका आयतन ज्ञात करना। आयतन का मतलब होता है यहाँ पे संलग्न भुजाओं का गुणनफल क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारा, A³ होगा। V बराबर क्या होगा, A³। यहाँ से A³ आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं। 7.5 गुणे कितना होगा, 7.5 गुणे कितना होगा, 7.5। पहले इन दोनों का गुणा हम करते हैं। तो यहाँ देखिएगा 7.5 का अगर वर्ग करें तो यहाँ क्या होगा, 25 होगा और 7 कितना होगा, 49। 7 × 5 गुना कितना होगा, 70 होगा। यहाँ जोड़ेंगे तो इसका कितना होगा, 5 होगा, 2 होगा, 9 7 कितना होगा, 16 होगा, 4 5। यहाँ दशमलव लगा देंगे। 56.25 क्या होगा, 2 का गुणा कराए हैं। 56.25 में हम क्या करेंगे, 7.5 का गुणा करा लेंगे तो हमारा क्या होगा, घन का मान आ जाएगा इसमें। यहाँ क्या होगा, 25 होगा, 5 दूनी 10 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 × 30 = 31 हो जाएगा, 25 3 28 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 28 हो जाएगा।
फिर यहाँ 7 बचे कितना होगा 35 की 5, 7 दूनी 14, 3 कितना होगा 17 हो जाएगा, 7 छंग 42 होगा, 42 से कितना होगा 43 आ जाएगा, और 7 बचे कितना होगा 35, और 35 4 कितना होगा 39, यहाँ पे 39 ले लीजिए। यहाँ इसको जोड़ लीजिएगा, 5 होगा, 5 में कितना होगा 7 होगा, 7 एक कितना होगा 8 आ जाएगा, 8 3 कितना होगा 11 होगा, 9 2 11 कितना होगा 12 होगा, 3 एक कितना होगा 4 होगा। यहाँ दशमलव लगा लेंगे 3 अंक पे। इतना सेंटीमीटर क्या होगा साथियों, हमारा जो घन है उसका आयतन आ जाएगा 421.875, 421.875। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा। यहाँ साथियों जो हमारा घन है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है a स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर होगा, कितना होगा 6a स्क्वायर, और 6a स्क्वायर का मान कितना दिया है 864 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। यहाँ हम क्या करेंगे काटेंगे इसको, कट जाएगा हमारा, यहाँ 6 कम कितना होगा 6 होगा, और यहाँ पे बचा कितना 2 बचा 26 हो गया, 6 चौको कितना होगा 24, 6 चौको 24, ए स्क्वायर बराबर कितना होगा 144 आ जाएगा, ए बराबर कितना होगा 12 सेंटीमीटर, ए बराबर कितना मिल गया है 12 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम 12 का क्यूब कर लेंगे, क्योंकि इसका क्या पूछा गया है आयतन पूछा गया है, तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे घन करने पर, यहाँ जब घन करेंगे तो 12 पर हमें क्या होगा 144 हो जाएगा, 144 में 12 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा साथियों इसका आयतन पता हो जाएगा। यहाँ क्या होगा बर चौको कितना होगा 48 होगा, कैरी कितना हो गया 4, बर चौको 48 चार कितना होगा 52 होगा, कैरी कितना हो गया 5, 12 कम 12 5 कितना होगा 17, 1728 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा साथियों इसका आंसर होगा घन का। चलिए अगला साथियों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि यदि किसी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, यहाँ हम देखेंगे ये हमारा घन है, घन के ऊपर वाले सतह और नीचे वाले सतह को छोड़कर, यहाँ पे ये वाला सतह और ये वाला सतह छोड़कर जो चारों दिशा होती है उसी को क्या कहते हैं हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ये वाला और यहाँ इसके बगल वाला जस्ट इसके पीछे वाला, इसी चारों भुजाओं के क्षेत्रफलों का योगफल ही क्या कहलाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा एक सतह का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है, तो 4 सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 4a स्क्वायर बराबर दिया है आपका 144 दिया है, कितना दिया है 144 दिया है। तो यहाँ 4 से काटेंगे, 4 एक कम क्या होगा 4 3 कितना होगा 12 हो जाएगा, और 4 छंग 24 होगा, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर आ जाएगा स्क्वायर के, यहाँ ए बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, कितना होगा इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी साथियों 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। क्वेश्चन लिखा गया है कि 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सतहों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल साथियों हमने करा दिया है, इसलिए सवाल हम छोड़ देते हैं। अगला सवाल लिखा गया है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा। इस टाइप का भी सवाल हो गया, लेकिन सर एक बार देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ लिखा गया है 6a स्क्वायर बराबर लिखा गया है 96 लिखा गया है। अब यहाँ क्या करेंगे इसका हम डिवाइड करते हैं, 6 कम क्या होगा 6 होगा, 6 6 कितना होगा 36 होगा, ए बराबर कितना आपका आ गया 4 आ गया, ए बराबर कितना हो गया 4 हो गया। फिर क्या करेंगे इसका क्यूब कर लेंगे, 4 चौको 16 चौको कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक घनाकार बक्से का आयतन 3.375 घन मीटर है।
तो उस बक्से की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे आयतन दिया हुआ है, ये घन है, घन का आयतन दिया है, घन का आयतन दिया है, ये घन है, घन का आयतन दिया है। संलग्न भुजाओं का गुणनफल ही क्या कहलाता है, घन कहलाता है। ए क्यूब होता है, ए क्यूब बराबर दिया है 3.375 दिया है, 3.375 दिया है। अब क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे। ए बराबर कितना होगा, कर्ण में 3.375। अब साथियों अगर हम देखें तो ये दशमलव हटा लेंगे तो बटे कितना हो जाएगा, 1000। अब इसका वर्गमूल यहाँ देखते हैं किसके घनमूल के समान समीप है ये घनमूल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 अंक छोड़ देंगे। 1 का क्यूब हमारा क्या होता है, 1 ही होगा। अगर 2 का क्यूब कर देंगे तो हमारा कितना होगा, 8 हो जाएगा। इसलिए हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। और यहाँ देखते हैं किसके घन में हमेशा 5 आता है। तो 5 के सिवाय किसी अन्य का घन करा जाए तो 5 नहीं आएगा, सिवाय 5 के। तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आएगा। और बटे इसका कितना, अगर घन का मूल निकालेंगे तो कितना होगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा, ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। 1.5 सेंटीमीटर क्या होगा, भुजा की इसकी लंबाई होगी। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल लिखा गया है कि एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का संख्यात्मक अनुपात क्या होगा। घन का विकर्ण साथियों हमने आपको बताया है, d बराबर क्या होता है, a√3 होता है। और यहाँ दिया है विकर्ण कितना दिया है, 6√3 दिया है, बराबर क्या होगा, a√3 आ जाएगा। √3 से √ खत्म हो जाएगा, आपका a का मान कितना आ गया, 6 आ गया। फिर क्वेश्चन कहा गया है कि तदनुसार उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ 6a² अपान आयतन बराबर क्या होगा, यहाँ पे टोटल सरफेस की बात कर जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में कहा है रेशियो निकालने के लिए। तो यहाँ क्या होगा, 6a² अपान क्या होगा, a³ होगा। इससे क्या होगा, यहाँ से ये वाला घात खत्म हो जाएगा, 6/a मिलेगा। और a का मान कितना है, 6 है, तो 6/6 काट देंगे, क्या होगा साथियों, 1 अनुपात 1 का अनुपात होगा। आपका ऑप्शन नंबर साथियों सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन लिखा गया है साथियों, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घन जिसके किनारे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया गया है। तदनुसार उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब साथियों हम देखते हैं यहाँ पे जो 3 घन है, यहाँ पे घन देखिएगा हमारा, यहाँ से ये 3 घन बना है, यहाँ से ये घन बना है। ये 3 सेंटीमीटर का है, एक कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर का है, एक कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर का है। कितने का है, 5 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ इसका आयतन निकालेंगे, 3 त्रिक का 9 कितना होगा, 27 हो जाएगा। यहाँ ये 4 सेंटीमीटर, 4 चौक 16 चौको कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, 125 होगा। यहाँ साथ ही उसको हम जोड़ेंगे, 7 4 11 5 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ एक कैरी 3 हो गया, 3 6 9 2 कितना होगा, 11 होगा, 1 1 कितना होगा, 2 होगा। यहाँ सबका आयतन निकाल लिए हैं। अब कुल मिला के क्या होगा, जो बड़ा वाला घन मिलेगा उसके घन के क्या होगा, इसको सब गला के एक बड़ा घन बना दिया गया है, एक बड़े घन बना दिया गया है। तो यहाँ इन तीनों के घनों का योगफल बड़े वाले घन के आयतन के क्या होगा, बराबर। तो ये हमारा क्या होगा, एक कैपिटल a³ बराबर हो जाएगा, a³ बराबर होगा 216 आ जाएगा। अब हमारा a का मान जो होगा कितना होगा, 6 6 36 छक्का 216 यानी 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना होगा साथियों, यहाँ बड़ा वाला जो घन होगा उसका आयतन कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अब कह रहा है कि इसका क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो कितना होगा, a² बराबर कितना होगा, 6 6 36 होगा। दोनों पर भी क्या करेंगे, 6 से मल्टीपल करा लेंगे। तो हमारा जो कुल एरिया होता है 6a² होगा। तो 6a² बराबर क्या होगा, 36 छक्का कितना होगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखिए लिखा गया है
कह रहा है कि एक घन का विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो डायगोनल दिया है d बराबर क्या होगा a√3 दिया है और मान दिया है 8√3 दिया है। इससे क्या होगा हमारा कैंसिल होगा, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 8 9 64 होगा। यहाँ 6 से गुणा करा लेंगे क्योंकि आपसे पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा गुणा करा लेंगे, तो 6 से ए स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा टोटल सरफेस हो जाएगा। टोटल सरफेस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, 6 चौको कितना होगा 24 होगा, 6 छंग 36, 36 में कितना होगा 38 होगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना होगा साथियों 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं साथियों। कह रहा है कि यदि ए बी तथा सी क्रमशः एक घन के शीर्ष किनारों तथा फलकों की संख्या का घोतक है, तो कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान होगा शीर्ष कहा है, किनारा कहा है और फलक कहा है। शीर्ष यहाँ साथियों एक घन है, फलक हमारा क्या होता है साथियों हमने आपको बताया है, ये हमारा फलक होता है और हमारा शीर्ष ये वाला होगा। अगर किनारे की बात करेंगे तो ये किनारा होगा, ये किनारा है ना, जहां दो सतह एक दूसरे से मिलते हैं उसे हम क्या कहेंगे किनारा। तो किनारों की संख्या टोटल है कितना 12। अगर शीर्ष की संख्या कहेगा तो कितना है 8 है। अगर फलक की बात करेंगे तो कितना है 6 है। तो यहाँ इसको सबको जोड़ेंगे तो 8 में 10 16 हो जाएगा, 1 1 2 होगा 26 हो जाएगा। कितना होगा 26 होगा। आपसे क्या पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी का मान, a प्लस बी प्लस सी का मान जो होगा कितना होगा 26 आ जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर की हैं, एक साथ पिघलाकर एक नए घन में ढाले गए हैं। इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर क्यूब पिघली हुई आयतन क्या होती है गुम हो जाती है। तदनुसार नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो साथियों हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले जो 3 घन हैं उनको बनाते हैं, 4 5 और 6। यहाँ 3 घन है, यहाँ क्या है 3 घन है, एक घन, दूसरा घन और यहाँ पे एक तीसरा घन है। अब यहाँ पे इसका 4 सेंटीमीटर है, इसका 5 सेंटीमीटर है, इसका 6 सेंटीमीटर है। यहाँ क्या लिखा गया है 5 सेंटीमीटर। सब अगर आयतन निकालेंगे तो इससे क्या होगा एक बड़ा आयतन बन गया होगा, एक बड़े घन वाला आयतन। यहाँ पे एक घन बन गया है, इसका आयतन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 62 सेंटीमीटर घन का आयतन क्या हो गया कम भी हो गया है। तो यहाँ 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौको 16 चौको कितना होगा 64 होगा। 5 का क्यूब करेंगे तो जहाँ 25 पंचे कितना होगा 125 होगा। 6 का करेंगे तो 6 छंग 36 का कितना होगा 216 हो जाएगा। अब यहाँ 6 5 4 और 5 कितना 9 होगा, 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। एक कैरी हो गया, 6 कितना हो गया 7 हो गया, 7 2 9 9 1 कितना हो गया 10 हो गया, 3 1 कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ कह रहा है कि इसका जो आयतन है 62 सेंटीमीटर कम हो गया खराब प्रबंधन के कारण। तो यहाँ क्या करेंगे 62 हम घटा लेंगे, तो यहाँ 15 में से 5 में से 2 घटा लेंगे कितना आएगा 3 आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 में से 6 के कितना होगा 4 होगा और यहाँ पे 343 आ गया। अब जो 343 है ये क्या होगा बड़े वाले घन का आयतन होगा, यानी एक कैपिटल ए क्यूब या स्मॉल ए क्यूब बराबर कितना होगा 343 हो जाएगा। अब ए बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ घनमूल निकालेंगे 343 का घनमूल 7 49 सत्ते 343 होगा। तो यहाँ बड़े वाले घन का कितना यहाँ पे इसका भुजा होगा 7 होगा। 7 सेंटीमीटर क्या मिल गया इसका भुजा मिल गया। अब कह रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले क्या करेंगे 7 का स्क्वायर कर लेंगे, 7 7 कितना होगा 49 होगा और यहाँ 6 से गुणा करा लेंगे तो क्या होगा 6 से ए स्क्वायर का जो टोटल सरफेस पूछा है वो पता हो जाएगा।
यहाँ 6 9 कितना होगा 54 आ जाएगा, और 6 चौको 24 होगा, 24 और 5 कितना होगा 29 होगा। यहाँ 254 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इस बड़े वाले जो घन बना है उसका क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है साथियों, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक घन का पूर्ण पृष्ठ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या होगा। यहाँ पे लिखा गया है संपूर्ण पृष्ठ यानी टोटल सरफेस लिखा गया है 6 से a स्क्वायर बराबर लिखा गया है आपका 150 लिखा गया है। यहाँ 6 दूनी कितना होगा 12 होगा, और 6 पंचे कितना होगा 23 होगा। अब हमारा a बराबर कितना आ जाएगा 5 आएगा, है ना। आपसे कहा है कि इसका आयतन ज्ञात करना है, दोनों पक्षों में घन कर लेंगे तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा a क्यूब बराबर क्या होगा 25 पंचे 125 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका अंतर। ठीक है साथियों, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन लिखा गया है कि 1 मीटर 6 मीटर तथा 8 मीटर किनारे वाले 3 घनों को पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किया गया है। तो पूछा है कि उस नए घन का सतहों का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे जो घन का आयतन दिया है वो भुजा दिया है, 1 मीटर वाला है और 6 मीटर वाला है और उसके बाद 8 मीटर वाला है, 8 मीटर वाला है, 8 मीटर वाला। अगर इसका आयतन निकालेंगे तो हमारा एक ही आयतन आएगा, 1 मीटर क्यूब आएगा। 6 छंग 36 छक्का 216, इसका आयतन कितना होगा 216 आ जाएगा। 8 अठाई 64 अठाई कितना होगा 512, 512। यहाँ इसको जोड़ लीजिएगा, 6 1 7 में कितना होगा 9 होगा, 1 1 कितना होगा 2 होगा, 5 2 7 होगा। यहाँ जो बड़ा वाला घन बनेगा, बड़े वाले घन का जो आयतन होगा क्या होगा 729 आ जाएगा। कितना होगा 729 होगा, यानी a क्यूब बराबर कितना हो गया 729 के, तो a बराबर क्या होगा, यहाँ 9 9 81 9 729 यानी 9 मिल जाएगा। 9 सेंटीमीटर क्या होगा बड़े वाले घन की भुजा निकलेगी। बड़े वाले घन की भुजा कितना निकलेगी साथियों 9 सेंटीमीटर निकलेगी। आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है कि यहाँ जो ये घन है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेते हैं। 9 9 कितना हो जाएगा 81 होगा, 81 में क्या करेंगे 6 से गुणा करा लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 6 से a स्क्वायर बराबर क्या होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ एक 6 एकम कितना होगा 6 होगा, 6 8 कितना होगा 48 होगा। 446 सेंटीमीटर क्या होगा स्क्वायर, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर में है साथियों यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होगा साथियों आंसर मीटर में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। 486 मीटर स्क्वायर इस आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, अगला सवाल जो टॉपिक हम लेके आएंगे साथियों घनाभ से संबंधित प्रश्न होगा, वो अगले वीडियो में होगा। और यहाँ पे घन से रिलेटेड एग्जाम में कंपटीशन में आने वाले सवाल आपको यहीं से मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है साथियों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।